हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज सबसे पहले डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए, जो भी न्यूली ऐड हुए हैं, जो फ्रेंड्स अभी ऐड हुए हैं मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आपको बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट करेंगे। एक दो फ्रेंड्स ने बोला है कि आप सर मूड डिसऑर्डर पे हमें बताओ, तो हम बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बट तब तक सबसे पहले देखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्लेजिया कार्डिया। अक्लेजिया occurs when the patient smooth muscle fiber fail to relax, causing the sphincter to remain closed। मीन्स अक्लेजिया का मीन्स होता है कि जो पेशेंट है उसकी जो स्मूथ मसल फाइबर्स है, जो लो एंड ऑफ इसोफेगस है, नहीं लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, जहाँ पर कार्डिक स्फिंक्टर अटैच होता है, जो इसोफेगस और स्टोमक कनेक्शन होता है उसके बीच में कार्डिक स्फिंक्टर होता है। वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, वापस रिलैक्स नहीं होता है, जिससे क्या होता है, नैरो हो जाती है इसोफेगस, नैरो हो जाती है। नैरो होगी तो जो फूड है वो आगे नहीं जा पाएगा। अभी हम साइन सिम्टम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से समझिए ज़रूर। नैरो होगी या फेल होगा, जैसे जो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन है वो हुई, फिर वापस रिलैक्सेशन नहीं हुई, उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है। तो जो स्फिंक्टर है वो क्लोज रहता है, रिमेन वैसे ही रहता है। नेक्स्ट है, इट इज़ एब्सेंट और इनइफेक्टिव मूवमेंट ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो या तो एब्सेंट रहेंगे या फिर इनइफेक्टिव। जैसे मतलब थोड़ी बहुत आपको मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अक्लेजिया कार्डिया। आप इमेज देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक नॉर्मल कंडीशन की है, एक अक्लेजिया कंडीशन की है। नॉर्मल में इसोफेगस डायफ्राम हाइटस स्टोमक बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि अक्लेजिया कंडीशन में डायलेटेड और टॉर्टस इसोफेगस आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे सर्पिलाकार, जैसे जो स्नेक दौड़ता है उस टाइप से आपको दिखाई दे रही होगी। नैरो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, वहाँ से सकड़ा आपको इसोफेगस दिखाई दे रहा होगा। ये थी वो इमेज जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ अक्लेजिया कार्डिया। क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से अक्लेजिया कार्डिया होता है। फर्स्ट है इसोफेजियल कैंसर, यानी कि इसोफेगस में अगर कैंसर हो रखा है तो जैसे ही न्यूली जो सेल्स है उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो जो इसोफेगस है वो नैरो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट इनटेक, यानी कोई पॉइजनस एजेंट या कोई केमिकल एजेंट जो रिलैक्सेशन, जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको बंद कर दे, यानी कि जहाँ जैसे स्टोमक में इसोफेगस में गए वहाँ पर स्वेलिंग कोज कर दिया, एडिमा कोज कर दे, तो वो केमिकल एजेंट्स अक्लेजिया कार्डिया कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज मोर देन 40 ईयर, यानी एज 40 ईयर से अबव हो चुकी है तो उन पेशेंट्स में अक्लेजिया कार्डिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिजनरेशन ऑफ नर्व इन द इसोफेगस, जो इसोफेगस में नर्व सप्लाई होती है उसमें डिजनरेशन, यानी कोई डिस्ट्रक्शन हो गया हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो, उसकी वजह से अक्लेजिया कार्डिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इनके इन्फेक्शन की वजह से भी अक्लेजिया कार्डिया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा मीन्स किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट या इंजरी, चेस्ट पे किसी प्रकार से कोई इंजरी या एक्सीडेंट हुआ हो तो उसकी वजह से भी अक्लेजिया कार्डिया देखने को मिल सकता है। ये थे अक्लेजिया कार्डिया के कुछ कॉजेज जो आपको याद रखने हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ अक्लेजिया कार्डिया। फर्स्ट है हार्ट बर्न। मैं बता दूं, हार्ट बर्न GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़,
उसका कार्डिनल साइन है। याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग फूड एंड वाइल ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, ब्रैकेट में लिखा है डिस्फेजिया। मैंने टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, उसने पता है उसे कि डिस्फेजिया मीन्स क्या होता है। ध्यान रखना, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग उस टर्म को बोलते हैं डिस्फेजिया, यानी निगलने में दिक्कत हो रही है। फ्लूइड लो चाहे फूड लो, कुछ भी लो, उसमें निगलने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है फूड ए कंसर्न फीलिंग ऑफ फूड स्टक इन द इसोफेगस, यानी आपको इसोफेगस भरी हुई लगेगी, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरी इसोफेगस भरी हुई है, मेरे को खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन अराइज होती है एक्लेजिया कार्डिया में, क्योंकि खाना आगे जा नहीं रहा है, आगे नहीं जाएगा, तो आपको ऐसे लगेगा, फीलिंग होगी, ऐसी सेंसेशन आएगी कि जैसे फूड अपने ले रखा है, अपने को ज़रूरत नहीं है खाना खाने की। नेक्स्ट है सीवियर पेन आफ्टर ईटिंग, जैसे आप खाना खाओगे सीवियर पेन आपको होगा। क्यों होगा? आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे जाएगा नहीं खाना, तो इरिटेट करेगा तो आपको पेन सीवियर टाइप का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग वापस रिगर्जिटेट ज़रूर होगा, क्योंकि फूड आगे जा ही नहीं रहा है, इसलिए वॉमिटिंग अराइज होगी। नेक्स्ट है एसिड रिफ्लक्स, यानी रिगर्जिटेशन, जो भी फूड कंटेंट है जो स्टमक में गए हुए हैं वो वापस रिगर्जिटेट होंगे और इसोफेगस में जैसे आएंगे तो एसिड बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा, जिससे हार्टबर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वेट लॉस, जब खाना ही नहीं खाएगा पेशेंट तो वेट लॉस तो होना ही है, एनर्जी मिलेगी कहाँ से फिर। नेक्स्ट है कफिंग सेंसेशंस व्हेन पेशेंट लाई डाउन, जैसे ही पेशेंट सुपाइन पोजीशन या लाई डाउन पोजीशन में जाता है तो उसे कफिंग सेंसेशन अराइज होंगे, उसको ऐसे लगेगा मेरे को खांसी आ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे फूड जा नहीं रहा है। नेक्स्ट एक इमेज डाली है मैंने हार्ट बर्न, जिसके अंदर इट इज़ ए पेनफुल बर्निंग फीलिंग इन योर चेस्ट एंड थ्रोट, यानी कि जो फूड रिगर्जिटेट हो रहा है वो थ्रोट तक आ जाता है, जिससे थ्रोट में भी आपको फीलिंग होगी बर्निंग सेंसेशन की, और चेस्ट में भी आपको पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होगा, जिस टर्म को क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न। और मैंने टर्मिनोलॉजी में बताया था हार्ट बर्न मीन्स होता है पायरोसिस हार्ट बर्न को ही कहते हैं। याद रखना, कंपटीशन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, वैसे अपने को नाम ही देखने हैं बट मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। फर्स्ट है इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसोफेजियल मैनोमेट्री इज़ वन ऑफ द की प्रोसीजर यूज्ड टू डायग्नोस एक्लेजिया कार्डिया। इसोफेजियल मैनोमेट्री एक प्रोसीजर है जिससे एक्लेजिया कार्डिया को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ ए कैथेटर दैट इज इंसर्टेड टू द नोज़। इसमें जो कैथेटर होता है उसको नोज़ के थ्रू इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन वेरियस पार्ट ऑफ द इसोफेगस while the patient is instructed to swallow multiple times, thus revealing failure of a lower esophageal sphincter to relax। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करेगा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की, जो इसोफेगस में मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उनके मेजरमेंट करेगा। नेक्स्ट है इसमें पेशेंट इंस्ट्रक्टेड स्वेलो मल्टीपल टाइम्स, यानी कि पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप बार बार स्वेलो करो, मीन्स आप बार बार निगलते रहो, जिससे क्या होगा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मसल से वो रिलैक्स हुई है उसको वापस ठीक किया जा सके, यानी जो फेल हुई है उनमें कॉन्ट्रैक्शंस वापस अराइज हो सके। इसलिए हम पेशेंट को बार बार स्वेलो करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि आपको इंस्ट्रक्ट करना है। अगर कोई पेशेंट आपके पास एक्लेजिया कार्डिया का है तो आपको उसको बोलना है कि आप बार बार स्वेलो करते रहे, जिससे आपके जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बंद हुआ है वो वापस ओपन हो सके। नेक्स्ट है डायग्नोसिस बेरियम स्वेलो रेडियोग्राफी। दिस मेथड ऑफ डायग्नोसिस रिक्वायर्स द पेशेंट टू स्वेलो ए बेरियम सॉल्यूशन बिफोर ए कंटिन्यूअस एक्सरे या फ्लूरोस्कोपी इज कैरिड आउट। द एक्सरे अलाउज द डॉक्टर्स टू ऑब्जर्व हाउ द फ्लूइड फ्लो थ्रू द इसोफेगस। बेरियम स्वेलो रेडियोग्राफी, इसके अंदर जो बेरियम सॉल्यूशन होता है वो आपको पहले पेशेंट को पिलाना है, यानी स्वेलो करवाना है, जिससे क्या होगा जब एक्सरे आप लोगे तो उसमें जो लाइनिंग है कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है,
कहाँ से वो फ्लो कर रहा है। इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो बेरियम स्वेलो है उससे पता चल जाएगा कि जो एक्लेजिया कार्डिया हो रखा है या नहीं हो रखा। जो भी कैंसर जैसे कोई कैंसरियस ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, उसका भी पता इससे बेरियम स्वेलो रेडियोग्राफी से लगा सकते हैं। जैसे आगे भी यही लिखा है, द एक्सरे अलाउज द डॉक्टर टू ऑब्जर्व हाउ द फ्लूइड फ्लो थ्रू द इसोफेगस। यानी कि जो डॉक्टर है वो क्या असेस करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, वो बेरियम स्वेलो उसको असेस करता रहता है कि ये कहाँ से फ्लो हो रही है, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। बेरियम स्वेलो से अच्छे से पता चल जाता है कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेनली जीआईटी में यूज़ लिया जाता है, एंडोस्कोपी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंडोस्कोपी ऑफ द इसोफेगस, स्टोमक एंड ड्यूडेनम इज यूजुअली कैरिड आउट टू चेक फॉर कैंसरियस ग्रोथ। मैंने बता दिया वैसे तो, यानी कि जो एंडोस्कोपी है उससे इसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडेनम तीनों से अगर कोई कैंसरियस ग्रोथ हो रखी है उसको चेक करने के लिए एंडोस्कोपी मेनली यूज ली जाती है। नेक्स्ट है, एन एंडोस्कोपी इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसका नाम है एंडोस्कोप। याद रखना, एंडोस्कोपी के लिए एंडोस्कोप ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, द एंडोस्कोप हैज़ ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ ए टिनी कैमरा अटैच टू द वन एंड। जो एंडोस्कोप है वो क्या है, एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब है, यानी पतली और लचीली ट्यूब है जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है वन एंड, यानी किसी भी पार्ट पे जो एंड पार्ट होता है आगे हो सकता है या पीछे वाले पार्ट पे, तो आपको कैमरा लगा हुआ मिलेगा जिससे आपको इजीली देखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, द डॉक्टर्स कैन व्यू मैग्नीफाइड इमेजेस ऑन ए मॉनिटर एंड यूज फोर्सेप्स और सीजर्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव सम टिश्यूज फॉर ए बायोप्सी। डॉक्टर्स जो एंडोस्कोपी है उससे कैसे देखते हैं, एंडोस्कोप के द्वारा देखते हैं जिसमें क्या लगा होता है, कैमरा वन एंड किसी एक पार्ट पे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से मॉनिटर भी कर सकते हैं और इमेज मैग्नीफाइड इमेज जो डॉक्टर वो अच्छे से इमेज को देख लेता है। और जैसे वो देखता है जैसे उसमें एक्लेजिया कार्डिया प्रेजेंट है या कोई टिश्यू की बायोप्सी वगैरह लेनी है, तो वो इमेज से जो कैमरा है उससे इमेज दिखाई दे रही है और वो इमेज के थ्रू फोर्सेप या सीजर के द्वारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा टिश्यू को रिमूव करता है बायोप्सी करने के लिए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है एंडोस्कोपी। नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया कार्डिया। आपको अगर ट्रीटमेंट करना है एक्लेजिया कार्डिया का, कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप मेडिकेशन देते हो, तो मेडिकेशन कौन कौन सी यूज़ करनी है अगर एक्लेजिया कार्डिया हो रखा है तो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये मेनली कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ आती है, बट आपको यहाँ भी यूज़ लेनी है, मैं बता दूंगा क्यों लेनी है। मेडिकेशन दैट हेल्प्स रिड्यूस प्रेशर ऑफ इसोफेगस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो इसोफेगस के प्रेशर को कम करेगी। एग्जाम्पल है एम्लोडिपिन एंड नेफिडिपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंजेक्शन बोटॉक्स, बोटॉक्स बोलते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन को, याद रखना इसका इंजेक्शन लगाते हैं जो क्या करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन कैन इनहिबिट ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करेगा यानी रोक देगा। जैसे जो इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस अराइज हो रहे थे एक्लेजिया कार्डिया के अंदर उनको इनहिबिट करेगा। इंजेक्शन बोटॉक्स, याद रखना बोटॉक्स होता है बोटुलिनम टॉक्सिन जिसका इंजेक्शन मेनली कार्डिया जो एक्लेजिया कार्डिया का पेशेंट है उसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट है पेन किलर मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट द पेन, मेनली एनसेड्स। एनसेड्स आप यूज़ कर सकते हो किसी पेशेंट में अगर पेन हो रहा है तो आप पेन किलर के रूप में जो एक्लेजिया कार्डिया है उसके पेशेंट में आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आल्सो यूज़ एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनसे प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइज़र, ट्रैंक्विलाइज़र आर यूज टू सेडेशन इफेक्ट या सेडेटिव इफेक्ट। ट्रैंक्विलाइज़र यानी जो एंटी एंजाइटिक या एंजियोलाइटिक जो फियर टेंशन में यूज़ ली जाती है वो आपको देनी है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ ट्रैंक्विलाइज़र का,
एल्प्राजोलाम, बेंजोडाइजिपिन, डाइजिपाम ये आपको यूज़ करनी है, जिससे पेशेंट को सेडेशन कॉज होगा, पेशेंट को पेन नहीं होगा। जैसे उसने खाना खाया है, सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको ये यूज़ करनी है। साइन सिम्टम मैंने बता दिया है कि सीवियर पेन होगा आफ्टर ईटिंग, जैसे वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद सीवियर पेन होगा। नेक्स्ट है न्यूमेटिक डायलेशन। दिस मेथड of treatment requires dilating or stretching the esophageal muscle fiber by placing a balloon inside the lower esophageal sphincter and inflating it forcefully. This help to esophagus function better। यानी कि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर अगर मेडिसिन से तैयार नहीं हो रहा है एक्लेजिया कार्डिया का पेशेंट, तो आपको एक बैलून लेना है, बैलून इसोफेगस में डालना है, वो उसके अंदर एयर पुट नहीं करनी है आपको, एयरपुट बाद में करनी है जब वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाए, बाद में आपको एयरपुट करनी है। जैसे आप एयर पुश करोगे, एयर पुश करने के बाद में वो डायलेट करेगा इसोफेगस को, जिससे क्या होगा, डायलेशन होगा इसोफेगस में, खाना है वो इजीली आगे पहुंच पाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है प्री ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ये अपना काम नहीं है, डॉक्टर का काम है, बट मैं बता देता हूँ। पोइम नाम से भी इसको जाना जाता है, POEM। इट इज़ ए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी दैट इज़ सिमिलर टू द हेलर मायोटोमी। ये आपको मैं बता रहा हूँ, बस कुछ आपको याद नहीं करना है, इसमें से आपको याद रखना है बस प्री ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी यूज ली जाती है। ये हेलर मायोटोमी के सिमिलर होती है। हर एन एंडोस्कोप इंसर्टेड थ्रू द माउथ टू मेक ए स्मॉल इंसिजन मेड ऑन द इसोफेगस म्यूकोसा। इसोफेजियल म्यूकोसा मीन्स पोइम के अंदर जो एंडोस्कोप है वो इंसर्ट करते हैं माउथ के थ्रू एंड स्मॉल इंसिजन बनाते हैं, जो इसोफेजियल म्यूकोसा है उसके अंदर एक स्मॉल इंसिजन बनाते हैं। नेक्स्ट है द सर्जन देन डिवाइड द इनरमोस्ट सर्कुलर मसल एक्सटेंड इट थ्रू द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू ए फ्यू सेंटीमीटर इनटू द गैस्ट्रिक मसल। जो गैस्ट्रिक मसल है उनसे कुछ सेंटीमीटर दूर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास में एक जो सर्कुलर मसल्स है, इनरमोस्ट सर्कुलर मसल्स है, उनके अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको हैं डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इस सर्जरी के अंदर आपको सिर्फ नाम याद रखना है, सर्जरी का काम सिर्फ सर्जन का होता है, अपना काम है सिर्फ नाम याद रखना, क्योंकि आजकल नाम भी पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। कहीं भी एक्लेजिया कार्डिया का सर्जिकल ट्रीटमेंट पूछे, पोइम दे, तो आपको पोइम राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है हेलर कार्डियोमायोटोमी विथ फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन जब मैं GERD पढ़ाऊँगा तो अच्छे से समझा दूंगा। दिस सर्जरी इज कैरिड आउट लेप्रोस्कोपिकली। इट इन्वॉल्व मेकिंग ए कट ऑन ए मसल लेयर दैट कीप्स द स्फिंक्टर क्लोज्ड एट ऑल टाइम्स। ये जो फंडोप्लिकेशन है हेलर कार्डियोमायोटोमी, ये लेप्रोस्कोपी के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इट इन्वॉल्व मेकिंग ए कट ऑन ए मसल। जो मसल लेयर है उसमें एक कट लगाते हैं, जो स्फिंक्टर क्लोज है उसको हमेशा के लिए ओपन कर देते हैं। ये है हेलर कार्डियोमायोटोमी, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ये था आज का टॉपिक एक्लेजिया कार्डिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे कंपटीशन में अभी तक पूछा गया नहीं है, बट आप याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहे मेरे साथ। आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए और कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।